हुआ, सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आए थे और उसके बाद एनएसजी की टीम भी जांच के लिए पहुंची और अब से करीब 1 से 1.5 मिनट पहले एटीएस की टीम भी यहां से निकली है। एटीएस की टीम दूसरे रास्ते से यहां पर पहुंची थी, लेकिन अभी करीब 1-1.5 मिनट पहले टीम यहां से जांच करके पहुंची है। करीब 2.5 से 3 घंटे तक एटीएस की टीम ने भी अंदर जाकर पूरी जांच की है, फिर चाहे वो हॉस्टल का या मेस का एरिया हो, सभी जगह पर एटीएस ने जांच की है। वहीं दूसरी ओर बाहर की तरफ कई लोगों की भीड़ लगी हुई थी, अभी कुछ देर पहले लोगों को हटाया गया है। ये रास्ता है अंदर आने का जहां आम लोगों के आने की मनाही है। इस रास्ते पर अभी बहुत बड़ी संख्या में उन लोगों की भीड़ लगी हुई थी जो अपनों को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए यहां पर पहुंचे हुए थे। किसी का 2 साल का बच्चा मिसिंग है, किसी की मां मिसिंग है, किसी का भाई, किसी का भतीजा, जिनकी जानकारी अभी तक नहीं मिली है। अभी भी लगातार जो रेस्क्यू की टीम है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम है, वो इस जगह पर जहां पर यह हादसा हुआ है वहां पर अभी भी रेस्क्यू की टीम रेस्क्यू कर रही है। कुछ डॉक्टर्स देखिए, कुछ टीमें अभी अंदर से बाहर निकल रही हैं। लगातार जांच जारी है हर स्तर पर, फिर चाहे एनएसजी हो, एनआईए हो, एटीएस हो, सभी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। साथ ही जांच के साथ साथ तस्वीर धीरे धीरे सामने आएगी। जिन लोगों के डीएनए सैंपल लिए गए हैं 72 घंटे के बाद सैंपल्स के मिलान के बाद रिपोर्ट आएगी और उसके बाद ही उनके शवों को उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। जो लोग यहाँ रहने वाले हैं, जिनके परिवार के लोग अंदर काम करते थे, मेस में काम करते थे, उन्होंने भी डीएनए सैंपल दे दिए हैं जाकर, जिससे कि उनको अपनों के बारे में जानकारी मिल सके। देखिए हमारे कुछ डॉक्टर्स हैं, वो अंदर से अभी बाहर आ रहे हैं। सर, क्या आप अंदर मौजूद थे? नहीं। आप अंदर थे सर? नहीं। अभी गए थे या सुबह कल से थे? कुछ बता पाएंगे सर? नहीं, सॉरी, सामान कलेक्ट करने गए थे बस। सैंपल कलेक्ट करने गए थे? कौन सी सामान हमारा सामान कलेक्ट फोरेंसिक से नहीं है हम बाबा। आप अंदर रहते थे? जी 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 जी। आपके साथ के कोई डॉक्टर से प्लीज कुछ, अगर सर मैं जबरदस्ती नहीं करूँगी, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो हम सामान कलेक्ट करने गए थे बस। तो देखिए सामान मेरा काम नहीं है, ये दूसरा काम सर अभी आप लोग फिर से जाएंगे अंदर, एफएसएल की टीम अंदर जाएगी फिर से? नहीं, एफएसएल की आएगी। आप लोग ने अंदर क्या क्या किया सर? एनएसजी की टीम ने क्या किया? नहीं, मैं एनएसजी से नहीं हूँ, पुलिस, गुजरात पुलिस। नहीं, मैं एटीएस से हूँ। एटीएस से? यस। आप एटीएस से हैं? गुजरात एटीएस की टीम सर, क्या प्राथमिक एक लाइन बता दें? नहीं, वो मैं नहीं बता आधार सकता। पर बात कर रहे हैं एटीएस? ठीक है, गुजरात एटीएस की टीम। तो ये एटीएस की टीम से जिससे हमने भी बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी टीम से बोलने को तैयार नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि एटीएस की टीम भी यहां पर घटनास्थल पर जांच करने के लिए पहुंची थी। कुछ डॉक्टर्स हैं जो अपना सामान लेने के लिए अब अंदर जा सके हैं। काफी हद तक मलबे को वहां से हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उसके बाद कुछ डॉक्टर्स हैं तो अंदर जाकर अपना सामान ला रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की यहाँ पर है जो अपनों को ढूंढने के लिए तो यहाँ या अस्पताल के बाहर मौजूद है। पहले लोग यहाँ पर आते हैं कि अगर यहाँ से कुछ पता चल सके उनके शवों को, क्योंकि सभी लोगों के शव जल चुके हैं, वो शवों के आधार पर कुछ पहचान कर सके। मैंने एक फैमिली से बात करने की भी कोशिश की, वो ये कह रहे हैं कि कानों के कुंडल, हाथों की अंगूठी, साड़ी, कपड़ा, किसी से भी पहचान हो सके उनके अपनों की, लेकिन अभी तक ना किसी को अंदर जाने दिया जा रहा है और जो स्थिति है जाने दिया भी नहीं जाएगा। सभी को डीएनए सैंपल देने के लिए कहा गया है और उसके बाद ही 72 घंटे के बाद पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी कि किन किन लोगों ने अपनों को खोया है और किन किन लोगों के परिवार वालों के बारे में उन्हें जानकारी मिली है। अभी भी आप देख लीजिए वहां से लगातार गाड़ियों के निकलने का सिलसिला जारी है, फिर चाहे वो पुलिस की टीम हो, चाहे वो एनडीआरएफ की टीम हो, चाहे एसडीआरएफ की टीम है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सुबह यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने विमान हादसे की जगह पर भी और अस्पताल जाकर भी हालात का जायजा लिया था। रिपोर्ट देखिए। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद प्रधानमंत्री मोदी भी अहमदाबाद पहुंचे। इस हादसे में अब तक करीब 265 लोगों की जान जा चुकी है। पीएम मोदी सीधे उस जगह पहुंचे जहां ये विमान हादसा हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने घटनास्थल का जायजा लिया। विमान के मलबे के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने जले और खंडहर हुई इमारतें भी देखी, जिससे साफ पता चलता है कि ये हादसा कितना भीषण था। प्रधानमंत्री मोदी के साथ घटनास्थल पर केंद्रीय सिविल एविएशन मंत्री, गुजरात के सीएम और गुजरात के गृह मंत्री भी थे। घटनास्थल पर मंत्री और अधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि हादसे के वक्त क्या हुआ। इस बिल्डिंग में अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते हैं। हादसे के वक्त इमारत में 50 से 60 डॉक्टर मौजूद थे। इनमें से 15 से ज्यादा घायल हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने केवल घटना स्थल का जायजा ही नहीं लिया, बल्कि उन्होंने उनसे भी बात की जो कल से ही रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे भी मुलाकात की जो इस हादसे में घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात करीब 10 मिनट की रही। प्रधानमंत्री मोदी ने एक एक घायल से उनका हाल जाना, उनकी परेशानी को समझा। गुजरात के सिविल अस्पताल में प्रधानमंत्री मोदी इस विमान हादसे के सर्वाइवर रमेश से भी मुलाकात की, उनका हाल चाल जाना, उनकी परेशानी को समझा। घटनास्थल का जायजा और घायलों से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने समीक्षा बैठक की, जिसमें पीएम ने राहत बचाव के साथ साथ आगे के कामों के लिए दिशा निर्देश दिए। सिविल अस्पताल में लोगों का तांता लगा हुआ है, परिजन परेशान हैं, लोगों की आंखों में आंसू लगातार बह रहे हैं। चीखें ये कह रही है जो चले गए वो अब कभी लौटकर नहीं आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तमाम पुलिस के बड़े अधिकारी भी, गुजरात पुलिस के बड़े अधिकारी भी लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि एक तरफ पूरे मामले की जांच जारी है तो वहीं दूसरी ओर कई लोग ऐसे हैं जिनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं लग पाई है। यही वजह है कि उनकी जानकारी हासिल करने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। अभी देखिए बहुत से लोग बाहर भी खड़े हुए हैं जो अपनों के बारे में जानकारी लेने के लिए पहुंचे। मैं एक बार कोशिश करती हूँ कि उन लोगों से बात करूँ कि अगर वो अपनों को जानने के लिए, अपनों की पहचान के लिए या उनके बारे में कुछ जानकारी हासिल करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं तो उनको पुलिस की ओर से क्या मदद मिल पा रही है। क्योंकि एक नाराजगी लोगों में इस बात को लेकर भी है कि उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन पुलिस का कहना है व्यवस्था ना खराब हो, इसको ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें लगातार अंदर की तरफ जा रही हैं। इससे समझिए आपकी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। पुलिस के तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। ये लोग यहाँ पर खड़े हैं, मैं इनसे बात करती हूँ। किसी को ढूंढने आए या फिर ऐसे ही खड़े हैं आप? नहीं, देखने आए हैं खाली। कुछ आप लोगों ने देखा था? कल यहाँ पर कुछ हुआ था, आवाज आई? देखा ही नहीं, कुछ नहीं देखा था। कुछ देखा था आप लोगों ने? कल कोई आवाज आई थी? कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर सिर्फ खड़े हुए हैं देखने के लिए कि रेस्क्यू कैसे किया जा रहा है। ऐसे में पुलिस को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर आकर अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में है, बहुत बड़ी संख्या लोगों की ऐसे है जिनकी आंखों में आंसू है और वो अपनों की जानकारी हासिल कर रहे हैं। आपको उन लोगों से बातचीत किया कुछ देर पहले मैंने जो अपनों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए पहुंचे। सुनिए किस दर्द में है वो लोग और क्या कह रहे हैं। हुए विमान हादसे में कई लोगों की जलकर मौत हो गई, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो मेस के भीतर काम करते थे, हॉस्टल में काम करते थे, वो अभी लापता है, जबकि कई लोगों की मौत हुई है। ये सब लोग अपने लोगों को ढूंढने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कौन था आपका? हमारा भतीजी हती ना, हमारी बहन हती। हाँ, जीवी बहन नाम आता। मिली नहीं मिली? नहीं मिली है अंदर से। अंदर बोलता है ट्रोमा में है, ट्रोमा में है। अक्खी रात से सब बैठे हमारे समाज के लोग। सब्जी बनाती थी? हाँ, सब्जी बना। आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी? हाँ, तो कल 1 बजे 1 ने 10 मिनट सब्जी बनाता था। 1 बजे तो उसने रोटी बनाई है। 1 बजे रोटी बनाई है, फिर 15-20 मिनट में ऐसी बात हो गई। तो उसके बाद आप लोग यहाँ पर आए थे? आए सब भाग के, अपन जवाला बहुत निकलता था। एक बेबी लाया, एक इन्हीं मम्मी लाया। एक मम्मी ने बदबू आती थी, बहुत बदबू आती थी। लाया अंदर से। आप लोग अंदर नहीं जा पाए अभी तक? जाता हमारा छोकरा, हमारा लड़का जाता, हमारा लड़का लेना आया। पुलिस क्या कह रही है अभी आपसे? पुलिस क्या कहते, हमें भी मदद करो, हमें भी मदद करो। हम क्या ढूंढो, तुम भी। आपसे कह रहे हैं ट्रॉमा सेंटर में है? हाँ, वो बोलते हैं जली है, बहुत जली है, तो अंदर जाने नहीं देते। अच्छा, आपका कोई था अंदर? हाँ, हमारा था आपका। एक मिनट बात करने दीजिए मैम, आप इधर आ जाइए। हाँ, वो जो अपने चाय वाले अपने हैं उधर, अच्छा वाले, उनका लड़का पूरा खत्म ही हो गया है। ना लाश मिलती ना कुछ पता नहीं चल पा रहा, कुछ पता नहीं पड़ रहा है। अहमदाबाद में हुए इस हादसे ने सबको स्तब्ध करके रख दिया है। कोई भी समझ नहीं पा रहा है कि यह हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण रहा, कोई लापरवाही थी या किसी और वजह से। घटना की जांच जरूर जारी है, लेकिन इस जांच के बीच कई सवाल हैं जो जस के तस बने हुए हैं। उन्हीं सवालों का जवाब अब टीमें ढूंढ रही हैं। रिपोर्ट देखिए। केवल 60 सेकेंड जिंदगी पर भारी पड़े और मौत ने 241 लोगों का जीवन छीन लिया। अहमदाबाद के आसमान में एयर इंडिया का बोइंग ड्रीमलाइनर विमान देखते ही देखते उड़ता ताबूत बन गया। प्लेन क्रैश के इस हादसे ने हर किसी को सन्न कर दिया है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे हुआ हादसा, कॉकपिट में क्या हुआ, तकनीकी खराबी है, क्या वजह। केवल 60 सेकंड में कैसे आसमान में उड़ता विमान जलती चिता में बदल गया, इसकी जांच के लिए कमेटी बना दी गई।
बोइंग ने भी जांच में सहयोग की बात कही है। साथ ही विमान के ब्लैक बॉक्स की तलाश जारी है। 10 सेकंड में इंजन फेल हुआ, 40 सेकंड में विमान अनियंत्रित हुआ और 10 सेकंड में आग लग गई। रनवे से उड़ने के बाद आसमान में 400 से ज्यादा फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद विमान के पायलट ने एटीएस को मेडे की जानकारी दी। आसमान में विमान कैसे क्रैश हो गया, इसकी बहुत सी थ्योरी अब सामने आ रही है। अहमदाबाद से लंदन जानी थी फ्लाइट। रनवे से फ्लाइट ने सही टेक ऑफ किया। आसमान में विमान के इंजन में खराबी आई। दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया। इंजन बंद होने से विमान की लिफ्टिंग बंद हो गई। ग्रेविटी की वजह से विमान सीधे जमीन से टकरा गया। विमान में लाखों लीटर फ्यूल था। जमीन से टकराने से फ्यूल में आग लग गई। आग लगने से तापमान बेतहाशा बढ़ गया। हाई टेम्परेचर में 241 लोगों की जलकर मौत हो गई। बोइंग के ड्रीम लाइनर विमान में 2 इंजन होते हैं और ये दोनों इंजन क्यों बंद हो गए, इसकी जांच शुरू कर दी गई है। ये कोई भारी तकनीकी खराबी थी या फिर इंजन कई पक्षियों से टकराने के बाद बंद हुआ, ये जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन इंजन बंद होते ही विमान के पायलट ने एटीएस को मेडे की जानकारी दी थी। मेडे की जानकारी सीधे एटीएस को पायलट देता है। मेडे का मतलब है विमान में जान का संकट है। पायलट को 3 बार मेडे बोलना होता है। मेडे शब्द का इस्तेमाल आपातकालीन स्थिति में किया जाता है। ऐसे में अगर इमरजेंसी स्थिति में पायलट सीधे ये बता दे कि फ्लाइट में कोई दिक्कत है, तो हो सकता है विमान में अफरा तफरी मच जाए और यात्री डर जाए। इसीलिए पायलट को हमेशा आपातकालीन स्थिति में मेडे बोलने के लिए कहा जाता है, जिससे एटीएस को पता चल जाता है कि विमान में कोई दिक्कत है। 1920 से आपातकालीन स्थिति के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब प्रधानमंत्री मोदी भी इस हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। में विमान हादसे की जगह से जांच एजेंसियों ने सबूत जुटाए हैं। अब इस बात की जांच की जाएगी, उस हादसे के बारे में पता लगाया जाएगा। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये सबूत हैं जो जुटाए गए हैं जांच एजेंसियों के द्वारा। लगातार वहां पर सर्च चल रहा है, चीजें जुटाई जा रही हैं मौका वारदात से। ये जो पूरी घटना हुई है, जो प्लेन क्रैश हुआ है, उसको वहां से ये जो चीजें जुटाई गई हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जांच एजेंसियां वहां पर पहुंची और वहां से कुछ सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं।